Welcome students for the session 8 for the chapter set. इसके पहले के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? इसके पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें से एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से बनी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5। तो हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, और इसके सम्स है, ये पहला क्वेश्चन है उसका कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 3 सेट डिफाइन किए हैं। सेट A 1 2 3 4, सेट B इज 2 4 6 8, सेट C इज 3 4 5 एंड 6। क्या आपको फाइंड करना है? तो आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या आएगा? चलिए बताइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या था? डेफिनेशन याद है कि ऐसे मेंबर्स जो के A में ना हो बट यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हो। तो 1 2 3 4 तो इसमें आएंगे नहीं, उसके अलावा के सारे मेंबर्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में है। तो यहाँ पे आएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर सेट B डैश आपको फाइंड करना है। तो B डैश क्या आएगा? 2 4 6 8 के अलावा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है A यूनियन C होल डैश। तो सबसे पहले आपको तो A यूनियन C ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो A यूनियन C क्या आएगा? तो A यूनियन C, A और C का यूनियन है 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी इसका हमें कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन C डैश बराबर क्या आएगा? 7 8 एंड 9। That is A union C dash. Then they have asked us B minus C dash. तो B minus C पहले हमें ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, B minus C क्या होगा? B minus C, तो B minus C है 2, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आएगा 2। फिर 4 दोनों में है, 6 इसमें है, इसमें भी 6 भी दोनों में है, 8 इसमें है, तो B minus C है 2, 8। तो B minus C dash, तो क्या आएगा B minus C dash के अंदर? तो यहाँ पे आएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू A B C D E F G H। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये भी इजी है, आपको A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो A यहाँ पे डिफाइन किया है A B C। तो A डैश क्या होगा स्टूडेंट्स? A डैश होगा D E F G H। ठीक है, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, तो ये आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसी को हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश डैश। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था
कि ये चैप्टर में आपको बार बार जो सेट दिए जाएंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे, ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस मिलती रहे कि सेट बिल्डर से पहले रोस्टर में कन्वर्ट करो और उसके बाद जो भी ऑपरेशन आपको करने के लिए बोला गया है या जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करने को बोला गया है आप वो उस पर्टिकुलर सेट के ऊपर यूज कर सको। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है x where x is an even number। अब दोस्तों इसको तो मैं सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ना करूं तो भी चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि ये सेट में हो बट हमारा जो सबसेट है उसमें नहीं होने चाहिए बट यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट लिखना है ना। तो यहाँ पे इवन नंबर है, इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन मतलब 2 4 6 8 10, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 3 5 7 9। तो हमें उसको कन्वर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम सपोज इस सेट को नाम ई दे, ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम ई डैश बोलेंगे, जिसमें हम लिख देंगे x where x is an odd number। हो गया। और अगर आपको इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना भी है तो ये भी हो जाएगा, ये कौन सा डिफिकल्ट काम है। 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और सम देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन 3 का थर्ड सम है ये। x is a positive multiple of 3। x is a multiple of 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ सपोज के a, ठीक है, ये सेट को a नाम दिया। तो a इज इक्वल टू पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15 डॉट 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 कंटिन्यू होता रहेगा। ए डैश क्या आएगा बोलिए? नेचुरल नंबर्स में है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में है बट इसमें नहीं होने चाहिए वैसे। तो 1 2 4 5 7 8 डॉट 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 चलता रहेगा ये। 1 2 3 इसमें है तो यहाँ पे नहीं आएगा, 4 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, 6 यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको कैसे करना है ये? चलो x is a natural number divisible by 3 and 5। x is a natural number divisible by 3 and 5, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड होता हो। चलिए बताइए 3 और 5 का डिविजिबल। तो दोस्तों अगर ये समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, आपको 3 और 5 के मल्टीपल्स सोचने हैं। ये डिविजिबल वर्ड कई बार कंफ्यूज कर देता है, 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत कंफ्यूज किया था मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, और अभी भी ये कंफ्यूज करेगा। डिविजिबल मत सोचो, मल्टीपल सोचो, 3 एंड 5 के मल्टीपल। तो 3 एंड 5 के मल्टीपल सोचो और लिखते रहो। तो कौन से आएंगे? 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 3 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, देन 9 आएगा, देन 10 आएगा, देन 12 आएगा, देन 15 आएगा, देन 18 आएगा, देन 20 भी आएगा, ठीक है। अप टू ये चलता रहेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट अगर हमें लिखना हो
तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आएगा 1, 2, 4, 7, 8 अप टू ... ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स देके समझाया। अभी आप इसमें कोई भी अगर डाउट फील कर रहे हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, इसमें इसका क्वेश्चन नंबर है ये 11, जो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है, x where x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। ये कंडीशन एक पुट की है जिसके मुताबिक हमें ये जो नंबर है 2x plus 1 ये ग्रेटर देन 10 ही होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? तो आप बताओ x में कहाँ से लेना स्टार्ट करूँ? तो इसकी वैल्यू 10 से बड़ी आएगी। इस कंडीशन को हम यहाँ पे पहले लिखते हैं तो आपको समझ में आए। अब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो आपको लगता है ये वैल्यू 10 से बड़ी आएगी? चलिए देखते हैं। ये आएगा 2 plus 1 3। क्या आपको लगता है 3 ग्रेटर देन 10 है? तो कि नहीं, ये ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जहां से ये 10 से बड़ी वैल्यू दे। तो आप बोलोगे सर 5 रखोगे तो हो जाएगा। अब देखो 10 plus 1 11, 11 इज ग्रेटर देन 10, ये सही है। ठीक है, तो मतलब आप वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करोगे? आप यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे, सपोज इसको नाम दिया मैंने d, तो d इज इक्वल्स टू, आप वैल्यू 5 के बाद आपने कौन सी वैल्यू रखना स्टार्ट किया? कहां से स्टार्ट किया? 5 से। तो आप 5, 6, 7, 8 चलता रहेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट सेट यही आएगा 1 2 3 4। बस बात खत्म। समझ में आया? चल आगे। स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमें सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8, और फिर हमें सेट बी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 2 3 5 7। अब हमें डी मॉर्गन का कोई भी एक लॉ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे करना है इसको। डी मॉर्गन लॉ अगर आपको याद है तो A यूनियन B डैश इज इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, आपको ये प्रूव करना है। तो पहले हम लेंगे A यूनियन B डैश। उसके लिए पहले हमें A यूनियन B करना पड़ेगा। तो A यूनियन B क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 होल डैश। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1, 9। ठीक है, और फिर RHS हम बताएंगे। RHS है A डैश इंटरसेक्ट B डैश। तो पहले हमें A डैश यहाँ पे लिखना पड़ेगा। A डैश आएगा 1 3 5 7 9। B डैश क्या आएगा? B डैश आएगा 1 4 6 8 9। ठीक है, तो कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन में है 1 और 9। तो दैट्स व्हाई LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये 1 ये 2, 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपको समझ में आया? डी मॉर्गन्स लॉ काफी इजी है। फिर आपको पूछा है कि वेन डायग्राम बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5,
ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा पहले ये बताओ कि ए डैश का वेन डायग्राम क्या आएगा। अगर सेट ए मैंने डिफाइन किया हो वेन डायग्राम के अंदर तो उसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, ये सेट ए है और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो ये मेरा सेट ए है। तो अब ए डैश क्या आएगा, तो ए डैश जो होगा वो ये पूरा ए डैश आएगा, ठीक है, ये पूरा ए डैश हो गया। ए के बाहर जो पूरा फैला हुआ है वो ए डैश है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए आएगा। आपको पूछा है ए यूनियन बी होल डैश, इसका वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी क्या है, क्या आपको ये याद है स्टूडेंट्स? तो ए यूनियन बी, तो आप बोलोगे सर ये ए यूनियन बी है, ये हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है। जो ब्लैक मार्कर से है वो है आपका ए यूनियन बी, और जो रेड मार्कर से मैं करूंगा वो आएगा आपका ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश मतलब क्या, तो कि ये ठीक है, ये है हमारा ए यूनियन बी डैश। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे। अब उन्होंने वापस पूछा है कि ए इंटरसेक्ट बी होल डैश, तो इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आप? ए इंटरसेक्ट बी होल डैश, इसका भी वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये है ए इंटरसेक्ट बी, तो ए इंटरसेक्ट बी डैश क्या होगा, ये जो पूरा है ना ये आएगा ए इंटरसेक्ट बी होल डैश। समझ में आया? और इसी का जो वेन डायग्राम आएगा वही आएगा डी मॉर्गन के लॉ के अकॉर्डिंग। इसका जो वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्ट बी डैश का, यही वेन डायग्राम होगा ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। और ए यूनियन बी डैश का जो अभी पिछला डायग्राम जो ड्रॉ किया उसी वही सेम डायग्राम आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड या सेट्स चैप्टर के रिलेटेड, आप मुझे YouTube कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।